Dear students, very good morning to you. As my previous lecture, I told you about a very important poem which name is Kaidi or Kokilla, which is written by Makhanlal Chaturvedi. Today we will start this poem. We will read this poem. I hope you all will try to understand this poem very attentively and carefully. आइए बच्चों, इस अनिवार्य कविता को शुरू करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में आपने अपनी पुस्तक में स्वाध्याय किया होगा, फिर भी थोड़ा सा कवि परिचय के बारे में बातचीत कर लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी उस समय के राष्ट्र कवि सिद्ध हुए जिस समय हमारे देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, और आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने राष्ट्रभक्ति की भावना को, जुनून को, जज्बे को, उत्साह को जन जन में भरने के लिए, भारतीय जनमानस को प्रेरित करने के लिए राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत कविताएं लिखी। उसी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग लेने के कारण कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कारावास में हैं, और कारावास की पीड़ा को सहन करते हुए उन्होंने अपने मन की बात कोयल को संबोधित करते हुए इस कविता में कहने का सार्थक और प्रेरक प्रसंग दिया है। आइए इस कविता को शुरू करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। इस पद्यांश में सबसे पहले हम कठिन शब्दों को देखेंगे। तीसरी पंक्ति पर आइएगा। कोकिल, कोकिल का अर्थ है बेटा कोयल। संदेशा का अर्थ है बेटा मैसेज, संदेश, समाचार। इस समय कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी अंग्रेज सरकार की कारावास में हैं, और आधी रात्रि के समय कोयल के कूकने की आवाज जैसे ही उनके कानों में पहुंचती है, उसे आधार मान करके कवि जी कहते हैं कि इस समय तुम कौन सा गीत गा रही हो, अपने गीत में क्या संदेश देना चाहती हो। तुम कहना तो चाहती हो, लेकिन अंग्रेजी शासन की इस अत्याचार और चुनौतीपूर्ण शासन व्यवस्था के विरुद्ध कुछ कह नहीं पाती हो। क्यों रह रह जाती हो, इस पंक्ति का यह, तुम कुछ कहना तो चाहती हो लेकिन इस दास्तां के विरुद्ध जीवन को जीते जीते कह नहीं पाती हो। हे कोयल, बताओ तुम कौन सा संदेश कहना चाहती हो, क्या समाचार देना चाहती हो, किसका समाचार मुझे बताना चाहती हो। हे कोयल, तुम अपने गीत की बात मुझे जरूर बताओ। कवि अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करते हुए और कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। शब्दार्थ देखिए। दीवारों का मतलब है बेटा जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बारे में कहा गया है। घेरे का मतलब है चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारें। डाकू चोर, बटमार होते हैं बेटा रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले। तड़फना, परेशान होना। शासन, अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी शासन की बात यहां की गई है। तम का अर्थ होता है अंधेरा।
हिमकर का मतलब है चांद। इस समय काली माँ मई, काली माँ का अर्थ है बेटा अंधकार से युक्त। जानी क्यों आली, आली का मतलब है सखी। ये कोयल के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। कवि अपने जीवन की पीड़ा, अपनी दास्तां, अपनी गुलामी की वेदना को इस प्रस्तुत पद्यांश में व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे कोयल, मैं इस समय कारावास में हूं और इस जेल की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची हैं। रात्रि के अंधकार में ये काले रंग की दिखाई देती हैं। यहाँ डाकू, चोरों और दूसरे रास्ते में चलने वाले यात्रियों को लूटने वाले लोगों के साथ ही मुझे भी कारावास में बंद कर दिया गया है। अब मेरा जीवन बड़ा द्विधापूर्ण है। अंग्रेजी प्रशासन, अंग्रेजी शासन के लोग अब मुझ जैसे कैदी को पेट भरकर भोजन भी नहीं देते हैं। जिस कारण से मैं दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा हूं। अब तो मेरे जीवन की यह स्थिति हो गई है कि न मैं जी पाता हूं न मर पाता हूं। अर्थात मरने और जीने के द्वंद्व के बीच में मेरा जीवन अनेक प्रकार की कठिनाइयों से जूझ रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। अब जिस काल कोठरी में मुझे बंद करके कैदी के रूप में रखा गया है, उसके चारों तरफ अंग्रेज सैनिकों का दिन रात कड़ा पहरा लगा हुआ है। शासन है जिसको देख करके लगता है यह अंग्रेजी शासन है या अंधकार का प्रभाव छाया हुआ है। और इस समय तो रात्रि में अपनी किरणों से उजाला करने वाला चंद्रमा भी उदास करके चला गया, अर्थात छिप गया है, जिसके कारण रात्रि और ज्यादा अंधकार से युक्त हो गई है। ऐसे अंधकारपूर्ण वातावरण में, परिवेश में, हे कोयल, बताओ तो तुम क्यों गाने लगी हो, क्यों जोर जोर से चीख रही हो। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण उत्पन्न स्थिति की बड़ी मार्मिक और कारुणिक अभिव्यंजना प्रकट की है। कवि कोयल को संबोधित करते हुए अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरी और तीसरी पंक्ति में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होने से प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजों के अत्याचारों, उनके द्वारा दी जाने वाली पीड़ा का बड़ा कारुणिक वर्णन किया गया है। अंग्रेजों के द्वारा कैदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार का बड़ा मार्मिक वर्णन प्रस्तुत हुआ है। और कवि माखनलाल चतुर्वेदी, जो स्वयं इस समय एक कैदी हैं, उन्होंने कोयल के माध्यम से अपने मन की पीड़ा को प्रकट किया है। आइए और आगे बढ़ते हैं। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। वेदना, वेदना का मतलब होता है बेटा कष्ट, कठिनाई, परेशानी, समस्याएं। कोकिल का अर्थ है कोयल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, और वैभव का अर्थ होता है धन संपत्ति। अब कोयल को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि इस अंधकार युक्त वातावरण में अचानक तुम क्यों चीख पड़ी हो, जोर जोर से क्यों बोल रही हो। वेदना बोझ वाली सी, जिस तुम्हारी इस आकार को सुनकर के मेरी वेदना और अधिक बढ़ जाती है। हे कोयल,
तुम अपने चीखने का कारण अवश्य स्पष्ट करो। क्या तुम्हारा कोई कुछ लूट कर ले गया है? क्या तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान हो गया है जिसके कारण से तुम जोर जोर से चीख रही हो? हे कोयल, तुम तो कोमल संपत्ति के समान रखवाली करने वाली हो। हे कोयल बोलो, तुम इस अंधकार भरे वातावरण में जोर जोर से क्यों चीख रही हो? क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। बावली का अर्थ है पागल, अर्धरात्रि का अर्थ है आधी रात का समय। चीखने का मतलब आवाज लगाना, कूकना, चहकना। कोकिल फिर आ गया है, बार बार पूरी कविता में ये शब्द आता रहेगा। कोकिल का अर्थ है कोयल। हे कोयल, तुम इस आज रात्रि के समय जोर जोर से चीख कर पागलों की तरह से क्यों मेरी बेचैनी को बढ़ा रही हो? आधी रात के समय तुम्हारा चीखना क्या संदेश देता है? कोयल, तुम अपने मन की पीड़ा मुझे बताओ। इन पंक्तियों में कवि ने कोयल के चीखने का कारण जानने का प्रयास किया है। भाषा सहज सरल भावों के अनुकूल है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रखवाली सी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कोयल को संबोधित किया गया है, संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। क्या हुई बावली प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों, इस पठित कविता के आधार पर जो प्रश्न आपके अभ्यास में आए हैं, अब उन प्रश्नों पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज हमने जितना पढ़ा है उस पढ़े हुए में से हमारे पास आपके अभ्यास से प्रश्न नंबर 1, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? इस प्रश्न का उत्तर आज की कविता से हमें जितना हमने पढ़ा है उससे स्पष्ट हो गया है। कवि ने कोकिल को बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? कविता के आधार पर बातचीत भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं यानी कष्टों का वर्णन कीजिए। आप इस कविता के आधार पर अभ्यास से पहले 4 प्रश्नों को अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और याद कीजिए। धन्यवाद।